हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करें क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इररैशनल नंबर्स। और इसी के साथ हम अल्टीमेटली कवर अप करेंगे रियल नंबर्स को। इसी के साथ इंटरेस्टिंग एक और आस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि इफ़ वी हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन व्हाई डू वी नीड द सेट ऑफ होल नंबर्स। इफ़ वी हैव द सेट ऑफ होल नंबर्स देन व्हाई डू वी नीड द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सो ऑन। यानी कि अगर हमारे पास एक गिवन सेट अवेलेबल है नेचुरल नंबर्स का, तो हमने होल नंबर्स के सेट को क्यों स्टडी करना है। इज़ इट नॉट सफिशेंट? जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, जो हमारे पास हमारी काउंटिंग है, क्या वो सफिशेंट नहीं है? तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। Yes students, before going to start the topic, I would like to suggest you that please arrange a pen and copy with me to make the notes. तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल N के साथ। एंड द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल W के साथ। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, दिस इज अवर सेकंड सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स, तीसरा जो हमारा सेट है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Z के साथ। द नंबर्स विच आर नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, दिस इज अवर थर्ड सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सेट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Q के साथ। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म। तो जिन नंबर्स को P ओवर Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल 11 ओवर 5, फॉर एग्जांपल 3 ओवर 8, फॉर एग्जांपल -1 ओवर 5, फॉर एग्जांपल 0। सी 0 इज रैशनल और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? देखो 0 को आप लिख सकते हो 0 ओवर 1। तो एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनीथिंग विच कैन बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म, दैट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। तो ये सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर। फिफ्थ हमारे पास एक सेट होता है सेट ऑफ इररैशनल नंबर्स। तो इररैशनल नंबर्स की वैसे कोई नोटेशन पर्टिकुलरली होती नहीं, पर हम इसको लिख लेते हैं Q स्टार के साथ। तो इररैशनल एज द नेम इज स्पीकिंग बाय इटसेल्फ, अ नंबर विच इज नॉट रैशनल। ठीक है जी, जो नंबर रैशनल नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इररैशनल। अगर कोई नंबर नॉट रैशनल है, इसका मतलब उसको दैट इज नॉट ऑफ P ओवर Q फॉर्म, उसको हम P ओवर Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको P ओवर Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है? तो लेट अस डिस्कस दैट। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररैशनल है। तो इसकी यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और नॉट। हाउ टू आइडेंटिफाई? तो देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इररैशनल नंबर क्या होता है, इसका आपको एक लाइन में मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, तो जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दो तो दैट विल बिकम एन इररैशनल नंबर। तो इसकी भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और यहाँ मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 1 ज़ा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं मेरे पास, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। वाई वी आर कॉलिंग इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर? क्योंकि देखो ये जो नंबर है, जैसे अगर मैं बात करूं 49 की, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्रॉपर 7 आ रहा है। मेरे पास नंबर है 36, इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर 6 आ रहा है। मेरे पास नंबर है 81, इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर 9 आ रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट 5, तो व्हाट डू यू थिंक? सी इज देयर एनी नंबर हु स्क्वायर इज 5? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 5 बने? ऐसा कोई नंबर नहीं है, प्रॉपर नंबर नहीं है। डेसिमल फॉर्म में तो होगा 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 2.23 अराउंड ऐसे कुछ होती है, पर अंडर रूट 5 की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही। तो इट्स स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट प्रॉपरली। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब 5 का जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पे प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब इसको कंक्लूड कैसे करें? तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं।
तो देखो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई थी, मैं एक बार दोबारा से बना रहा हूँ। नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे इनके स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया, तो बीच में कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। देन आफ्टर 4 वी हैव डायरेक्ट 9, तो इसका मतलब 5 6 7 8 ये नंबर नहीं आ रहे। सिमिलरली 9 के बाद डायरेक्ट 16 आ रहा है, तो 10 11 12 13 14 एंड सोन अप टू 15। तो ये जितने भी नंबर बीच में नहीं आ रहे, दीज आर नोन एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो ये सारे नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इनका स्क्वायर रूट प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने कुछ नहीं करना है, इररेशनल नंबर क्रिएट करने के लिए जस्ट इन नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, √2, √3, √5, √6, √7। तो all these numbers are irrational numbers. So these are the examples of irrational numbers, and these cannot be written in P over Q form. तो ये हम आने वाली एक्सरसाइजेज में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में, कि why we call these numbers irrational and why we cannot represent these numbers in P over Q form. तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में डिटेल में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखो, रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले, अभी भी मैं रियल नंबर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, रियल नंबर्स को डिस्कस करने से भी पहले हम बात करेंगे कि इफ़ वी हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन वाई डू वी नीड द सेट ऑफ होल नंबर्स। कि अगर मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट ऑलरेडी अवेलेबल है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, so is it not sufficient? Is it not playing the role which a set should follow, which a set should play? तो यानी हमें होल नंबर्स का सेट क्यों चाहिए? In the set of whole numbers we have 0. So why 0 is important? तो देखो, 0 is important to some extent, that if somebody is having nothing in his pocket then he will definitely say I have nothing in my pocket, I have 0 rupees. तो 0 is important there. पर अगर मैं बात करूं इंटीजर्स के सेट की, जिसमें कि हमारे पास नंबर आ रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, जो आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन बनाई हुई है कि इन बिटवीन यू हैव 0, ऑन द राइट हैंड 0 वी हैव ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 वी हैव ऑल द नेगेटिव नंबर्स। तो वाई नेगेटिव नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो, अभी मैं बात कर रहा था नेगेटिव नंबर्स की। तो नेगेटिव नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अब लाइक इफ आई आस्क अ स्टूडेंट, इफ आई आस्क अ चाइल्ड दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो ही और शी विल नेवर से कि देयर आर -3 मेंबर्स इन अवर फैमिली, देयर आर -5 मेंबर्स इन माई फैमिली, यू नो। तो देखो, डज इट मेक एनी सेंस? अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आई हैव -1 ब्रदर, आई हैव -2 सिस्टर्स। तो यहाँ पे ये सेंस नहीं बन रही। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि वाई वी नीड टू स्टडी द सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट ऑलरेडी अवेलेबल है तो होल नंबर्स के सेट के बारे में क्यों स्टडी करना है? तो देखो, इसी को डिस्कस करते हैं। तो इन मैथमेटिक्स वी हैव सम फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास मैथ में 4 तरह के फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब हम बोलते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इट साउंड्स वेरी सीरियस कि पता नहीं किस चीज़ की बात हो रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो देखो, हमने करना क्या है, रूल क्या है या लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, सबसे पहले तो आपके पास कोई भी सेट नहीं है, सिर्फ आपके पास फर्स्ट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाई डू वी नीड टू स्टडी द सेट ऑफ होल नंबर्स, और वाई दिस सेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये वाला सेट हमें क्यों चाहिए? तो लॉजिक ये है कि आपने नेचुरल नंबर्स के सेट के कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं, उनके ऊपर इन ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, और जो आंसर है, जो रिजल्ट है, दैट शुड ऑल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
तो लेट अस सी कि देखिए क्या बात कर रहा हूँ मैं। आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर के कोई दो एलिमेंट उठाने हैं। जैसे मैंने दो नंबर ले लिए 3 और 5। अब इन दोनों को ऐड करो, आंसर आ रहा है 8। तो क्या 8 हमारी काउंटिंग में है या नहीं? तो डेफिनेटली है। तो 8 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, पर इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए तो मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपने दो नंबर्स को माइनस कर दिया 5 और 3, आंसर 2 आ रहा है। तो 2 क्या मेरी काउंटिंग में है या नहीं? तो डेफिनेटली है। अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 5 और 2, आंसर मेरे पास आ रहा है 10। 10 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। कोई दो नंबर्स को मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 5। 5 इज ऑल्सो माई नेचुरल नंबर। तो इन दीज पर्टिकुलर केसेस वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे दो नंबर लूँ 7 और दूसरा नंबर भी मैंने बाय डिफॉल्ट 7 ही ले लिया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आंसर आ रहा है 0। तो इज 0 अ पार्ट ऑफ माई सेट? इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एबल टू कवर 0? नो। तो our set of natural numbers is not able to cover all the elements which it should cover। तो ये सारे एलिमेंट कवर नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये वाले सारे एलिमेंट तो हैं ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन, साथ में हमने एक 0 भी इंक्लूड कर दिया। और क्योंकि सेट प्रमोट हो गया, सेट की प्रमोशन हो गई, तो ये सेट का नाम भी चेंज होगा, होल नंबर्स। तो अब जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर है एंड दैट टीचर ही और शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, तो बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो अथॉरिटी ने इम्प्रेस होकर उस टीचर की प्रमोशन कर दी एंड नाउ दैट टीचर हैज़ बिकम वाइस प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो जैसे डेजिग्नेशन चेंज होगा, जैसे प्रमोशन होगी तो डेजिग्नेशन तो चेंज होगा ही। तो अब वो नाउ द टीचर इज नो लॉन्गर अ टीचर, नाउ दैट टीचर हैज़ बिकम वाइस प्रिंसिपल। आगे और ठीक है प्रमोशंस हो रही हैं, तो आगे वो नाउ द टीचर हैज़ बिकम प्रिंसिपल। तो सिमिलरली वी वर हैविंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इट हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नाउ इट हैज़ बिकम द सेट ऑफ होल नंबर। तो ये होल नंबर का सेट बन गया। इसमें ये पिछले वाले सारे एलिमेंट तो हैं ही। सिमिलरली अगर मैं होल नंबर के सेट के अंदर 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1। बट इफ़ वी डू द अदर वे अराउंड, अगर हम 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी आर गेटिंग -1 एंड -1 इज नॉट द पार्ट ऑफ माई सेट। -1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अवर सेट ऑफ होल नंबर्स इज नॉट एबल टू कवर ऑल दी नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि देखो अगर -1 नहीं आ रहा तो -2 भी नहीं आ रहा, -3 भी नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, ये जितने भी एलिमेंट नेगेटिव वाले होल नंबर्स के सेट को बिलोंग नहीं कर रहे, ये मैंने सारी की सारी लिस्ट, तो यानी -1 -2 -3 ये जो सारे नंबर हैं ये सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, एक नया सेट बनाया जिसमें होल नंबर्स के तो सारे एलिमेंट हैं ही, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ माई सेट। तो हमने क्या किया, जितने भी नेगेटिव नंबर थे -1 -2 -3 वो सभी सेट में उठा के रख दिए और इस सेट का नाम क्या रख दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसी तरह से अब तक का सबसे बड़ा सेट हमारे पास बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इस सेट में मैंने दो नंबर लिए 10 और 5, हमने दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 2। सो व्हाट इज 2? 2 इज ऑब्वियसली एन इंटीजर। तो अगर हम 5 को 10 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग 1/2 विच इज नॉट एन इंटीजर। तो दैट मीन्स आवर सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एबल टू कवर ऑल द एलिमेंट्स विच इट शुड कवर। तो वी हैव रीडिफाइंड अवर सेट, वी हैव मॉडिफाइड अवर सेट एंड वी हैव एडेड ऑल द एलिमेंट्स विच आर ऑफ पी ओवर क्यू फॉर्म। तो हमने पी ओवर क्यू फॉर्म वाले जितने भी नंबर थे वो सारे इस नए सेट में डाल दिए और इस सेट का नाम क्या रख दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब तक हमने क्या कंक्लूड किया कि वी हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, दैट इज फर्दर कंटेन्ड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दैट इज फाइनली कंटेन्ड इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब तक का सबसे बड़ा सेट हमारे पास कौन सा बन गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। So parallel to the set of rational numbers, we have another set which is a set of irrational numbers, that is the numbers which cannot be written in P over Q form। तो जिन नंबर्स को P over Q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल हो गए, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो इरैशनल हो गए। और इन दोनों की जो कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड बेसिकली द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
तो यहीं से आपके चैप्टर का नाम उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशन बन गई रियल नंबर्स की कि द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।